बुद्ध पूर्णिमा की कथा। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बुद्ध पूर्णिमा की कथा सुनने वाला हूं। तो इससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर शेयर कर दो। तो हम कथा स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन का शासन था। वे एक न्यायप्रिय और महान राजा थे। उनकी रानी का नाम माया देवी था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक रात रानी माया देवी ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी आकाश से उतरकर उनके पास आया और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। राज पुरोहितों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया कि रानी के गर्भ से एक महान बालक जन्म लेगा, जो संसार को नया मार्ग दिखाएगा। कुछ समय बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के समय पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। महल में उत्सव मनाया गया और गरीबों में दान बांटा गया। उसी समय एक महान अर्षि महल में आए। उन्होंने बालक को देखकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है। यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को ज्ञान देने वाला महान संत बनेगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कष्ट से दूर रखा। महल में केवल सुख सुविधाएं थीं। सुंदर बाग बगीचे, नृत्य संगीत और हर प्रकार की खुशी सिद्धार्थ के लिए मौजूद थी। समय बीतता गया और सिद्धार्थ बड़े होने लगे। वे बहुत दयालु और शांत स्वभाव के थे। उन्हें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। यदि कोई पशु पक्षी घायल हो जाता तो वे उसकी सेवा करते। युवावस्था आने पर राजा ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से कर दिया। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा को लगा कि अब सिद्धार्थ संसार के मोह में बंध जाएंगे और राजपाट संभालेंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसका शरीर कमजोर था और वह कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार, हर मनुष्य एक दिन बूढ़ा होता है। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा जो दर्द से कराह रहा था। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ यह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूछा, क्या हर व्यक्ति को बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना करना पड़ता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, यह जीवन का सत्य है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को विचलित कर दिया। वे सोचने लगे कि यदि जीवन में इतना दुख है तो इसका समाधान क्या है। एक दिन उन्होंने एक साधु को देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तब सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे जीवन के सत्य की खोज करेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपने पत्नी और पुत्र को अंतिम बार देखकर चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु का जीवन अपना लिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब सिद्धार्थ जंगलों और आश्रमों में घूम घूम कर ज्ञान की खोज करने लगे। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। वे कई दिनों तक भोजन नहीं करते थे। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्हें समझ आया कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही गलत हैं। जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इसके बाद सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक वे गहरे ध्यान में बैठे रहे। कहा जाता है कि उस समय मार नामक दुष्ट शक्ति ने उन्हें ध्यान से हटाने की कोशिश की। कभी डर दिखाया गया, कभी प्रलोभन दिए गए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें जीवन और संसार का सत्य समझ में आ गया। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को बताया कि संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा को समाप्त करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा, दया, प्रेम और सत्य का मार्ग सिखाया। वे कहते थे कि क्रोध को प्रेम से और घृणा को करुणा से जीता जा सकता है। उनके उपदेश धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगे। राजा महाराजा से लेकर साधारण लोग तक उनके अनुयायी बनने लगे। भगवान बुद्ध ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया।
वे गांव-गांव जाकर लोगों को शांति और सदाचार का मार्ग बताते रहे। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। उनके लिए सभी मनुष्य समान थे। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहीं उन्होंने अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों का पवित्र दिन माना जाता है। आज भी इस दिन लोग मंदिरों में जाकर भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और गरीबों को दान देते हैं। लोग शांति, दया और सत्य का पालन करने का संकल्प लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी धन और शक्ति में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और मन की शांति में होती है।